Hello, friends. I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. Dash coffee is still left there in the coffee machine. बेटे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कॉफी अनकाउंटेबल है। हाउ मैनी आ नहीं सकता बेटा, कट गया। हाउ कॉफी बिल्कुल गलत हो गया। हाउ मच क्वांटिटी और अमाउंट के लिए मात्रा और राशि हो सकता है। हाउ लॉन्ग बेटे टाइम के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हाउ मच। देयर इजंट डैश कॉफी लेफ्ट इन द कॉफी मेकर। देयर इजंट डैश कॉफी लेफ्ट बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैनी तो गलत हो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है। द पर्टिकुलर के लिए आता, क्या आ जाएगा? मच कॉफी। या फिर हम दूसरा एनी दिया गया होता लगा सकते थे, देयर इजंट एनी कॉफी लेफ्ट, लेकिन वो दे ही नहीं रखा तो हम किसको चुनेंगे? मच का चयन कर लेंगे। यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड सेंटेंस, कुड आई हैव डैश ब्रेड बटर एंड ऑमलेट प्लीज। बेटा ऑमलेट के लिए ये दोनों ही स्पेलिंग्स लिखे जाते हैं, हम मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। कुड आई हैव डैश ब्रेड बटर एंड ऑमलेट प्लीज लेन देन है, इंटेरोगेटिव है। ब्रेड बटर ऑमलेट ये अनकाउंटेबल है, तो आ कट गया, एन कट गया। अब लेन देन है, पॉजिटिवली मांगोगे तो बेटा सम का प्रयोग करोगे, एनी नहीं आएगा। डू यू लाइक डैश एट अ बिग मॉल लाइक दिस। डू यू लाइक बेटे आपकी पसंद की बात की गई है, जैसे आप अपनी हॉबीज की बात करते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से किसकी बात की जाती है? जेरेंट की या टू इन्फिनेटिव की। अब बेटे शॉप कट जाएगा, शॉपिंग हो सकता है, टू शॉप हो सकता है, शॉप्ड बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इसमें भी किसका चुनाव किया जाता है? जेरेंट का। इसको नंबर 1 पर रखा जाता है, ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा? शॉपिंग। डू यू लाइक डैश इंग्लिश और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। इसमें भी वही बात आई बेटा, ठीक है। इसमें टू इन्फिनेटिव तो इसने दिया नहीं ऊपर की तरह। लर्न हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी पास्ट फॉर्म आ गई आपकी, पास्ट टेंस, और पास्ट पार्टिसिपल गलत हो गया। लर्निंग हो सकता है लर्नड, ये भी आपका इसके इक्विवेलेंट है। लर्न फर्स्ट फॉर्म में गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? लर्निंग। अमांडा डैश द ब्रिटनी स्पीयर्स म्यूजिकल रिकॉर्ड्स अ लॉट। अमांडा हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब कब आएगा? जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगाते हैं। अब लाइक गलत हो गया, लाइकिंग गलत हो गया क्योंकि हमें फाइनाइट वर्ब चाहिए। यहां नॉन फाइनाइट थी, यहां पर भी नॉन फाइनाइट थी, तो यहां तो फाइनाइट चाहिए है। लाइक्स हो सकता है, टू लाइक टू इन्फिनेटिव है, क्या आ जाएगा बेटा? लाइक्स। वुड यू लाइक टू लिसन टू डैश साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। वुड यू लाइक टू लिसन टू एनी साउथ इंडियन, कोई पसंद करेंगे। सम हो सकता है, मैनी गलत, आ गलत। अब बेटे वुड यू लाइक टू लिसन टू एनी साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये एनी का प्रयोग तो क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव में मैंने आपसे क्या कहा था, हम इसका प्रयोग कर देते हैं। सम का प्रयोग करते हैं जब लेन देन की बात आती है, ठीक है, पॉजिटिवली पूछा जाता है। तो यहां पर वुड यू लाइक टू लिसन टू सम साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। द शॉफर नीड्स टू पुट डैश गैसोलिन इन द रेस कार। शॉफर जो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है, उसकी बात की जाती है। फिर कहता है द शॉफर नीड्स टू पुट डैश गैसोलिन इन द रेस कार। पुट सम गैसोलिन हो सकता है, आ आएगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। एन बिल्कुल गलत हो गया, एनी ये भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बेटे? सम। ये था हमारा यहां तक। अगले पड़ाव पर देखते हैं क्या देता है एग्जामिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, डैश ग्रेट वर्क्स ऑन लिटरेचर डू यू हैव। बेटे पहली बात, वर्क अगर कार्य की बात करते तो ये अनकाउंटेबल होता है। आई हैव वर्क टू डू या अर्जेंट वर्क टू डू, एन अर्जेंट वर्क नहीं होता।
जब आप छोटे बच्चे थे, एप्लीकेशन वगैरह लिखा करते थे, उसके अंदर आया करता था आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, तो टीचर काट देता था, उसे काउंटेबल बनाया जाता था। या तो वो काउंटेबल कैसे बनाते थे, फ्रेज लगाकर, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। ये गलत हो गया, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब ठीक है, या तो एन को ड्रॉप कर दो, अर्जेंट वर्क, या एन लगाना है तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लगाइए। अब वो तो था कार्य, अब बेटे वो अनकाउंटेबल होता है, ये है वर्क्स, ये है कृतियां या रचनाएं। अब यहां पर ये प्लूरल आया है, हाउ मेनी ग्रेट वर्क्स हो सकता है, हाउ सम गलत हो गया, हाउ मच ये क्वांटिटी और अमाउंट के लिए, हाउ एनी ये होता ही नहीं, क्या आ जाएगा बेटा, हाउ मेनी। आई वॉन्ट डैश बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी। आई वॉन्ट बेटा बुक सिंगल यूनिट है, द बुक होता तो बेटे पर्टिकुलर की बात करते, सेंस गलत हो गई, आई वॉन्ट द बुक ऑन, ठीक है। अ बुक हो सकता है, सम बेटे बात नहीं बनेगी, एनी गलत है बिल्कुल, क्या आ जाएगा, अ बुक ये बन जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।